नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकस न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। करसोग में ऑक्सीजन प्लांट का काम जोरों पर, जनता को मिलेगा 2 करोड़ का तोहफा। भोरंज के 12वीं का सपूत पूंछ में शहीद, नियंत्रण रेखा पर 27 वर्षीय जवान कमल वैद्य ने पाई शहादत। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने ली 49 लोगों की जान, 90 लोग लापता। कोरोना की 2 और दवाओं के ट्रायल पूरे, मंजूरी मिलते ही बाजार में मुहैया करवाने की तैयारी। फोन टैपिंग पर संसद में जमकर बवाल, विपक्ष के हंगामे के बाद कामकाज ठप, कार्यवाही कल तक स्थगित। जोगिंदरनगर में रेहड़ी फड़ी वालों के लिए अब पीली लाइन, बाहर सामान रखा तो लाइसेंस रद्द। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक, महिला भारोत्तोलन ने 49 किलोग्राम में जीता सिल्वर। चंद्रताल झील से रेस्क्यू किया शव, होश उड़ा देगी ये हकीकत, सांप ने लिया साथी को मारने का बदला, युवक की मौत। अब खबरें विस्तार से। करसोग में ऑक्सीजन प्लांट का काम जोरों पर, जनता को मिलेगा 2 करोड़ का तोहफा। विधानसभा क्षेत्र के नागरिक चिकित्सालय के लगभग 2 करोड़ रुपए से ऑक्सीजन प्लांट का काम युद्ध स्तर पर है। इसी के साथ यहां 64 लाख रुपए का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाना है। इस बारे में करसोग के विधायक हीरा लाल ने कहा कि हाल ही में यहां ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा हुई थी, जिसे तुरंत मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार मूर्त रूप दिया जा रहा है। इससे करसोग की लगभग 1.25 लाख की आबादी वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में शानदार सुविधा मिलेगी। कोरोना केयर सेंटर स्थापित होने की स्थिति में ये ऑक्सीजन प्लांट रोगियों के लिए वरदान साबित होगा। विधायक हीरालाल ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करसोग दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए के शिलान्यास, उद्घाटन व घोषणाएं करसोग के नाम होंगी। भोरंज के 12वीं का सपूत पूंछ में शहीद, नियंत्रण रेखा पर 27 वर्षीय जवान कमल वैद्य ने पाई शहादत। जिला हमीरपुर के उपमंडल भोरंज का एक सपूत देश की आन बान और शान की खातिर जम्मू कश्मीर के पूंछ में शहीद हो गया। बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर माइन ब्लास्ट होने से 27 वर्षीय जवान कमल वैद्य ने शहादत पाई। प्रशासन को सेना की ओर से इसकी जानकारी दूरभाष के माध्यम से दी गई। जानकारी के अनुसार शनिवार को पूंछ जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास माइन ब्लास्ट हुआ है। इसमें उपमंडल भोरंज के ग्राम पंचायत लगमनबी के गांव घुमारवी का कमल वैद्य पुत्र मदन लाल शहीद हो गया। कमल डोगरा रेजिमेंट में तैनात था। शहीद के पिता कमल वैद्य को शनिवार सुबह ही आर्मी हेडक्वार्टर से फोन आया कि उनके बेटे ने घाटी में ऑपरेशन के दौरान शहादत पाई है। गांव घुमारवी में व भोरंज क्षेत्र में इस घटना के बाद से मातम का माहौल है। बताते चले, अभी कमल के घर वालों ने बेटे की शादी के लिए लड़की देखी थी और अगले माह ही सगाई होनी थी। शहीद कमल वैद्य परिवार के सभी भाई बहनों में छोटा था। ग्राम पंचायत प्रधान शशि शर्मा का कहना है कि शहीद कमल वैद्य के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। शहीद के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने ली 49 लोगों की जान, 90 लोग लापता। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। भारी बारिश के बाद शुक्रवार को हुए हादसों में 49 लोगों की मौत हो गई। रायगढ़ के तलई गांव में पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाके पर गिर पड़ा। इसके नीचे 35 घर दब गए। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है। 70 से ज्यादा लोग लापता हैं। तारा के अंबेगर गांव में भी लैंडस्लाइडिंग हुई है। यहां 8 लोगों की जान गई है। मलबे के नीचे करीब 20 लोग दबे बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। शुक्रवार को ही मुंबई में एक इमारत के गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक एक ही परिवार से हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए मुंबई और इसके आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में बारिश बाढ़ से मरने वालों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। कोरोना की 2 और दवाओं के ट्रायल पूरे, मंजूरी मिलते ही बाजार में मुहैया करवाने की तैयारी। कोरोना वायरस के असर को कम करने के लिए वैक्सीन के अलावा खाने वाली 2 दवाएं जल्द ही मरीजों के लिए उपलब्ध होंगी। ये दोनों दवाएं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से अलग अलग संस्थान और दवा बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर बनाई जा रही है।
इन दोनों दवाओं के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल भी पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार को अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में कोविड के रोगियों को ये दवाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। कोरोना के मरीजों के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने ओरल मेडिसिन विकसित की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और CSIR के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल भी पूरा हो चुका है। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि ट्रायल की कुछ औपचारिकताएं अभी बाकी हैं। फोन टैपिंग पर संसद में जमकर बवाल, विपक्ष के हंगामे के बाद कामकाज ठप, कार्यवाही कल तक स्थगित। पेगासस जासूसी विवाद के मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे की वजह से शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दोपहर 2:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू की गई तो राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेगासस जासूसी मामले को उठाने की कोशिश की। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नेताओं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों, पत्रकारों और अन्य लोगों की जासूसी संबंधी आरोपों के बारे में एक नोटिस दिया है। पीठासीन सभापति भुवनेश्वर कालिता ने कहा कि इस बारे में सरकार की तरफ से पहले ही बयान दिया जा चुका है। इसी बीच राज्यसभा के उपनेता मुख्तियार ने कहा कि इस मुद्दे को उठाया जा चुका है और इस पर IT मंत्री का बयान भी आ चुका है। नकवी ने कहा कि IT मंत्री के बयान के समय विपक्ष के कुछ लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था ये देश ने देखा है। राज्यसभा के उपनेता नकवी बोल ही रहे थे कि कांग्रेस, TMC सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद ही कालिता ने सदस्य की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी। जोगिंदरनगर में रेडी फड़ी वालों के लिए अब पीली लाइन, बाहर सामान रखा तो लाइसेंस रद्द। जोगिंदरनगर में सड़क किनारे लगने वाली रेडी फड़ी वालों के लिए पीली लाइन लगाने के आदेश स्थानीय SDM विशाल शर्मा ने कर दिए हैं। उसके बाद अगर रेडी फड़ी वाले उस लाइन से बाहर सामान लगाते देखे गए तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उपमंडल अधिकारी नागरिक विशाल शर्मा ने बस अड्डे की बाहर वाले बाजार का जायजा लिया और दुकानदारों को प्रशासन के साथ चलने का आग्रह किया। इस दौरान विशाल शर्मा ने बताया कि जोगिंदरनगर शहरी क्षेत्र के सभी 7 वार्डों के घरों व दुकानों के बाहर डिजिटल नंबर प्लेट लगाने का कार्य अगले सप्ताह शुरू होने जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक, महिला भारोत्तोलन ने 49 किलोग्राम में जीता सिल्वर। ओलंपिक में भारत ने पहला पदक अपने नाम कर लिया है। भारत की ओर से 49 किलोग्राम कैटेगरी में महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का कद ऊंचा कर दिया है। वह भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जीत पर बधाई दी और कहा कि ये भारत के लिए गर्व की बात है। चंद्रताल झील से रेस्क्यू किया शव, प्राकृतिक झील चंद्रताल में डूबे व्यक्ति के शव को शुक्रवार सुबह गोताखोरों ने रेस्क्यू कर लिया है। SDM महेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में रेस्क्यू कार्य शुरू हुआ था। सुंदरनगर से आए गोताखोरों ने कुछ ही मिनटों में शव को निकाला। शव झील के किनारे से करीब 20 फुट की दूरी और लगभग 18 फुट की गहराई पर था। ड्राइवर ने पहले ही प्रयास में शव तक पहुंचकर रिकवर कर लिया। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। फिर पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए काजा ले गई। CHC काजा में शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया और फिर शव परिजनों को सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सौंप दिया। मृतक की पहचान राहुल ठाकुर पुत्र लोतराम, गांव जगत सुख, मनाली, जिला कुल्लू के तौर पर हुई है। राहुल अपने 4 दोस्तों के साथ चंद्रताल घूमने आए थे। 22 जुलाई को सुबह के समय ये नहाने के लिए झील में गए और राहुल अचानक से डूब गया। काजा उपमंडलाधिकारी महेंद्र सिंह प्रताप ने कहा कि शव को गोताखोरों ने रेस्क्यू कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। होश उड़ा देगी ये हकीकत, सांप ने लिया साथी को मारने का बदला, युवक की मौत। साथी को मारने का बदला एक सांप जरूर लेता है, ये बात हम अक्सर कहानियों में सुनते आ रहे हैं, लेकिन उपमंडल ज्वाली के अधीन समकेहड़ पंचायत में हकीकत में ऐसा देखने को मिला। समकेहड़ में साहिल कुमार के घर में गुरुवार देर रात को 2 विशाल जहरीले सांप निकले तो युवक साहिल कुमार ने एक सांप को मार दिया और दूसरा सांप भागकर कहीं छिप गया। एक सांप को मारने के बाद साहिल कुमार सो गया।
तो दूसरे सांप ने अपने साथी की मौत का बदला लेने के मकसद से साहिल कुमार को डस लिया और कमरे में ही छिप गया। साहिल कुमार की तबीयत बिगड़ते देख परिजन उसे पठानकोट के निजी अस्पताल में ले गए, जहां पर उसकी मौत हो गई। मृतक साहिल कुमार के अंतिम संस्कार करने के बाद भी सांप घर के ही अंदर छिपा रहा। परिजनों ने सांप को पकड़ने के लिए सपेरा सुभाष को बुलाया और काफी मुशक्कत के बाद सांप को घर के अंदर से पकड़ा। सांप काफी विशाल व जहरीला था। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद।